बच्चों, पिछले वीडियो में आपने वर्तमान काल एवं भविष्य काल के वाक्य कैसे बनाए गए थे इस विषय में जानकारी प्राप्त की थी और क्रमशः हम बताते चल रहे हैं। और उसी क्रम में यदि आप सीखेंगे तो निश्चित रूप से आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा और आप अपने अनुवाद को बनाने में सफल हो जाएंगे। तो आपने वर्तमान काल देखा और भविष्य काल देखा। आज हम इस वीडियो में भूतकाल की चर्चा करेंगे। भूतकाल के वाक्य कैसे बनते हैं, ये तो पहले वाक्य को देख करके ही आप अनुमान लगा लें कि यह वाक्य भूतकाल का है। ये कई तरह से हो सकते हैं। जैसे हम ये कहें कि बालक घोड़े से गिर पड़ा। अब जैसे ही हमने कहा कि गिर पड़ा, हमारे कहने के पूर्व वह कार्य संपन्न हो गया, मतलब भूत में चला गया। यह भी आपका वाक्य भूतकाल का हो जाएगा। यदि हम कहें कि उसने संस्कृत पढ़ लिया, तो अब लिया जब हम कह रहे हैं तो हमारे कहने के पूर्व वाक्य से पता चलता है कि कार्य हमारे कहने के पूर्व समाप्त हो गया। तो यह भी वाक्य आपका भूतकाल का हो गया। वो घर चला गया, मैं खाना खा चुका। ये सारे वाक्य भूतकाल के हैं। ये कई तरीके से हो सकते हैं। केवल समझना ये है कि वाक्य आप देखें, या तो वो वर्तमान में जारी है काम तो वर्तमान समझ लेना, यदि जारी है तो वर्तमान, और यदि न हो चुका है और न जारी है तो भविष्य। तो यदि कार्य हो गया है तो उसको आप जान लीजिएगा कि वह भूतकाल का है। आइए देखते हैं वाक्य। मैं बाजार गया था। देखिए, इस वाक्य में था भी लगा है। कई बार ऐसे वाक्य होंगे जिसमें था नहीं होगा, तो भी आप यह मान लीजिए कि वो वाक्य भूतकाल का ही होगा। मैं बाजार गया था। और यदि ये कह दिया जाए कि मैंने पढ़ लिया, मैं वहां नहीं गया, मैं वहां नहीं गया, तो अब इस वाक्य में था का प्रयोग हमने नहीं किया, तो इससे भी आप समझ लीजिए कि यह भी वाक्य भूतकाल का है। तो सबसे पहले वही पुराने वाले नियम, मैं के लिए अस्मत् शब्द का प्रयोग होता है, अहम, आवाम, वयम। ये आपका प्रथमा विभक्ति का रूप है। सबसे पहले मैं की संस्कृत लिख लीजिए, अहम। अहम। अब बाजार, ये कर्म होता है। बाजार की संस्कृत होती है आपणम, हाटकम। है यदि वाक्य में तो लिख लो, नहीं मूल जो बात है वो कर्ता और क्रिया, दो चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो बीच में बाकी जो है वो सरलता से फिर आगे बनता चला जाता है। क्या समझना है? कर्ता और क्रिया। तो मैं की संस्कृत आपने लिखी अहम, बाजार की लिख देते हैं, चलो हाटकम लिख देते हैं, हाटकम। अब गया था, इस क्रिया से पता चलता है कि यहां गम धातु का प्रयोग होगा और वाक्य भूतकाल का है। तो हमने आपको बताया होगा कि भूतकाल में लंग लकार का प्रयोग होता है। किस लकार का? लंग लकार का। अब गम धातु लंग लकार का यदि रूप आप चलाएंगे तो अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाओ, अगच्छाम। ये
तो अब इसमें भी 9 शब्द हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसमें क्या लगाएंगे? हमने आपको हर बार यही बताया कि क्रिया लगाने के पहले आप इस सूत्र को जरूर ध्यान देंगे और इसको अच्छी प्रकार से रट लेना चाहिए। हम, मैं, उत्तम। हमने इधर बताया था कि वाक्य में प्रारंभ में देखिए कर्ता क्या आता है, हम है या मैं है, तो उत्तम लगाओ। यहां मिल गया, हम नहीं है, मैं है, तो मैं का मतलब उत्तम। अब मैं बाजार गया, कितने वचन दिख रहा है? मैं बाजार गया था, इसका मतलब अकेला। तो क्या हुआ? अहम, मैं का हो गया अहम। अब उत्तम पुरुष एक वचन रूप चलेगा, रूप चलाइए। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छा, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम। उत्तम पुरुष एक वचन में क्या बना? अगच्छम। अहम हाटकम अगच्छम, ये आपका अनुवाद बन गया, बिल्कुल सही। अब अगला, हम दोनों प्रयाग गए थे। हम दोनों प्रयाग गए थे। इस वाक्य को यदि हम देखें तो ये भी भूतकाल का वाक्य दिखाई दे रहा है। चलिए, हम दोनों अस्मत् शब्द का रूप चलेगा, 2 वचन। अहम के बाद क्या होता है? आवाम। हम दोनों की संस्कृत लिख दीजिए, आवाम, ये बन गया। प्रयाग, प्रयाग को का चिन्ह क्या है? द्वितीया। कर्ता ने कर्म को यहां पर छिपा हुआ है, इसका मतलब हम प्रयाग में द्वितीया विभक्ति लगा दें, प्रयागम। प्रयागम, मालिक के हलंत कर दो मैंने, आवाम प्रयागम। और फिर गए थे। अब वही गम धातु, लंग लकार, उत्तम पुरुष कितना? 2 वचन, उत्तम पुरुष 2 वचन, रूप चला लीजिए। और उत्तम पुरुष 2 वचन में क्या बनता है? अगच्छम एक वचन में, अगच्छम के बाद अगच्छाओ, अगच्छम, अगच्छाओ, आप लिख दीजिए अगच्छाओ, अगच्छाओ। ये आपका 2 वचन का वाक्य बन गया, आवाम प्रयागम अगच्छाओ। अगला देख लीजिए बहुवचन का, हम सब प्रयाग गए थे। हम सब प्रयाग गए थे। हम सब के लिए अहम, आवाम, वयम, बहुवचन का प्रयोग कर दीजिए, वयम। बस हमने हर बार आपको बताया है, कर्ता लगाने के बाद जब भी क्रिया लगाएं, बिना उस सूत्र के आप आगे नहीं बढ़ेंगे। उस सूत्र को ध्यान रखिएगा, आपका अनुवाद कभी भी गलत नहीं होगा। वयम, प्रयाग के लिए प्रयागम, मालिक है, प्रयागम, वयम, प्रयागम। और उत्तम पुरुष बहुवचन लंग लकार का रूप चला लीजिए। अगच्छम के बाद अगच्छाओ और अगच्छाम, बहुवचन में क्या बना? अगच्छाम, अगच्छाम। ये आपका वाक्य बन गया उत्तम पुरुष। इस प्रकार से आपका अनुवाद का नियम है। इसको यदि आपने भली प्रकार से समझ लिया, इन तीनों में, 3 वीडियो में हमने आपको निश्चित रूप से ये बताया है कि 3 काल के लिए 3 लकार और तीनों पुरुष के तीनों वाक्य हमने इसमें प्रयोग किए। यदि इनको आपने अच्छी प्रकार से समझ लिया तो बाकी तो तुरंत समझ में आ जाता है, फिर उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। इसलिए आज इतना ही। अब अगले वीडियो में आपको हम लोट लकार और विधिलिंग का प्रयोग करना सिखाएंगे। बस, जय हिंद।